everyone, what's up? My name is Kashish and welcome to my channel. First of all, today I've gotten a very interesting video for you guys. That is my most favorite and worst products of 2023. I think इस वीडियो को बनाने के लिए the best thing that I've done is I have bifurcated the products. So I'll be showing you my topmost skincare products, my worst skincare products, my hair care, my body care, and my makeup. So this video is entirely divided into 4 parts, so that if you want to go into, for example, if you want to look for makeup products, you can skip and go on to that part. Also, the best thing is that most of the products that I own are or were the viral products in 2023. So I have mostly tested them out. I am new to skincare, I would say that, but for this entire year, I think I have tried and tested so many products that I can give you my genuine opinion that which one are worth. And if you haven't tried any of these, you can surely go ahead and check the link in my description. So the first category that I have is skincare. एंड मुझे लगता है जो पहला प्रोडक्ट है जो अगर मैंने इसके बारे में नहीं बताया ना तो आई विल ओनली फील बैड बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट यूज प्रोडक्ट्स एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन केयर. So I'll be talking about the Stale Mucin by Cosrx. Now I have combination skin first of all, and जैसे शावर के बाद आप निकलते हैं द फर्स्ट थिंग दैट यू अप्लाई इज अ गुड टोनर और समथिंग टू मेक योर स्किन फील हाइड्रेटेड. दिस थिंग डज एग्जैक्टली दैट. जैसे you get out of the shower and you apply this thing, your skin will look like glass and I'm telling you, it will feel moisturized. And products की layering हम कैसे करते हैं? It is always कि हमारा जो least ऑयली प्रोडक्ट होता है या फिर जो सबसे ज़्यादा लाइट प्रोडक्ट होता है हम उसको लगाते हैं, देन वी गेट ऑन टू द लेयरिंग पार्ट, राइट. सो ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली वही चीज़ करता है. टू द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड फील करेगी. इट विल फील कि हाँ स्किन का बेस हो गया एंड उसके बाद यू कैन गो हेड विद योर सीरम्स एंड ऑल. सो टॉकिंग अबाउट माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, नाउ दिस इज़ ऑल्सो माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट. मैंने जब स्किन केयर इनिशियली स्टार्ट किया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था सिंस मार्केट में इतने सारे सीरम्स थे, स्किन टाइप का कोई आइडिया नहीं था, पता नहीं था कि स्किन पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना. देन द फर्स्ट सीरम दैट आई यूज्ड वाज hyaluronic एसिड एंड दिस वाज द वन बाय लॉरियल. तो यू कैन सी इसकी ऑलरेडी लाइक 2 बॉटल्स हैं जो मेरे पास है. इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो सी इफ़ यू आर अ बिगनर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वॉज इन माई इनिशियल डेज, hyaluronic acid is the best serum that you can go ahead with. Especially it's the winter season and इसमें क्या होता है स्किन मोस्टली लोगों की बहुत ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है. नाउ इसकी बस एक गलती है दैट आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट आई डोंट वांट यू टू डू. सो सिंस इसकी बहुत थिक कंसिस्टेंसी है, आई हैव सीन पीपल की लोग इसको बहुत ड्राई स्किन पे लगा लेते हैं एंड देन कहते हैं कि बहुत स्टिकी फील होता है. माई पर्सनल ओपिनियन एंड वाई आई फील एंड वाई आई थिंक दिस प्रोडक्ट विल वर्क बेस्ट is you have to make your skin a little moist. आपको थोड़ा सा मॉइस्चर रखना पड़ेगा, पानी या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं कुछ भी, एंड देन अप्लाई योर hyaluronic acid serum. I am telling you it will work wonders for your skin. Now talking about the third product that I have for my category is this Snail Mucin serum again from Beauty of Joseon. सो मैंने ये इसलिए ट्राई किया था बिकॉज ऑब्वियसली बीच में द के ब्यूटी ट्रेंड विच इज़ अगेन द ग्लास स्किन लुक वॉज वेरी वायरल एंड दिस प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस कंपनी वॉज वेरी मच इन टू द टॉक्स. एक चीज़ ये है कि दिस विल ऑल्सो गिव यू दैट ग्लो. अगर आप अपने स्किन केयर को लेयर कर रहे हैं एंड यू आर अप्लाइंग योर टोनर, उसके बाद यू आर अप्लाइंग योर one serum and then you are applying this serum, then you will obviously get this glow. बहुत ही hydrated feel होता है. Again, you also the Snail Mucin, you know, it is a power ingredient that makes your skin texture, it helps improve your skin texture. So the next product that I'll be talking about is again one of my most favorite products that has helped me achieve the glass skin look, I would say, and this is the Dot & Key Cica Calming Night Gel Cream. This product has aloe vera, this has niacinamide, this also has glycerin. So specifically उससे जो ग्लो आता है स्किन पे that is not compared. मतलब मैं इसको कभी कभार एज अ डे क्रीम भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा ये पसंद है. सो आई वुड से यू मस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट वंस. So the next products that I have
is the Cetaphil Gentle Cleansers. Now again, I love these cleansers for the only reason that they do not strip your skin of your natural oils, राइट बहुत सारे ऐसे क्लेंजर्स होते हैं जो लोग ले लेते हैं बिकॉज वो फोम अप करते हैं एंड स्किन को क्लीन ज़्यादा कर देते हैं, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता है. सेटाफिल इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड ब्रांड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसका इतना ज़्यादा मतलब इसका जो कंसिस्टेंसी है प्रोडक्ट की, एंड जब आप इसको ये फोम अप नहीं करेगी तो लाइक इनिशियली मेरा पर्सनल इस पर रिव्यू ये है कि जब मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे लगा था, क्योंकि मेरी आदत थी फोम वाले फेस वॉशेस यूज़ करने की, तो मुझे लगा कि ये वर्क ही नहीं करता. मतलब स्किन पे आप लगाओ ना और आपको वो फोम वगैरह नहीं मिलता तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो हुआ है. But no, this was the product which was very, very viral in 2023 and people have used, and it does exactly what it says. So again, if you are somebody who has oily skin, who is looking for a gentle cleanser, and you should look for a gentle cleanser, you can go with the Cetaphil face washes. So the next product that I have is everyone's favorite, that is your sunscreen, and for that I have the Quoris sunscreen that is in SPF 50. Now मैंने ये चीज़ realize की है 2023 में. I have tried a lot of sunscreens, but the best sunscreen that will give you the most coverage और जो आपको UV rays से सबसे ज़्यादा बचाएगा, that has to be the tinted sunscreens. Okay, normal sunscreens आपको इतनी coverage नहीं देंगी जितनी आपको एक tinted sunscreen देगी. एंड इस सनस्क्रीन की बेस्ट पार्ट, जो बेस्ट चीज़ है, दैट इज इट इज़ पैराबेन फ्री और ये नॉन कमीडोजेनिक है, और उसके ऊपर इट डजंट हैव एनी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एज वेल. और स्पेसिफिकली जिनकी ऑयली स्किन है या फिर जिनकी मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन है, और लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. क्या होता है कि आप 5-6 प्रोडक्ट्स लगाते हो और छठे प्रोडक्ट तक जब आप आते हो ना, एंड यूजुअली सनस्क्रीन आपका लास्ट स्टेप होता है, उसमें आपकी फेस स्किन बहुत ऑयली फील होने लग जाती है, राइट? वो आपको नहीं चाहिए. ये सनस्क्रीन जैसी आप लगाएंगे बहुत ही मैट फिनिश देगी, उसके ऊपर यू वुडंट फील कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, कुछ हो रही है. सो फॉर माई नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आई हैव दीज 2 पील्स विद मी. 2 डिफरेंट कंपनीज के पील्स हैं, बट सिंस ये सेम कैटेगरी में आते हैं तो आई लाइक टू रिव्यू देम टुगेदर. सो टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी पीलिंग सोल्यूशन, आई पर्सनली फील दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर योर फेस. आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत जगह सुना भी होगा कि नहीं यूज़ करना है इसको वहाँ पे. द रीज़न इज दिस दैट इसका AHA एंड BHA इज़ अ लॉट, दैट इज़ अबव 30%. एंड एज सून एज अगर आप एक बिगनर है जिसने कभी पील ट्राई नहीं किया, तो फिर तो बिल्कुल ही मत करना है ट्राई, बिकॉज जैसे ही आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करेगी. बट दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड अगर आपके हाथ पे टैनिंग है, आपके पैर पे, फीट पे टैनिंग है, या फिर आपके डार्क नीज और एल्बोज है, देन उन एरियाज पे आप इसको लगा सकते हैं. 10 मिनट्स के लिए आराम से छोड़ सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली सी विजिबल रिजल्ट फ्रॉम इट. Now further talking about the face part, I genuinely love this Dr. Shed Lactic Acid Peel. तो मैं इस साल 2023 में काफ़ी ट्रिप्स वगैरह पे गई थी, एंड उसकी वजह से मुझे बहुत टैनिंग हो गई थी. एंड दिस डॉक्टर शेड्स मास्क हैव लैक्टिक एसिड जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग योर टैंड एरियाज, राइट? एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इसके बारे में कि आपकी स्किन को इरिटेटेड फील नहीं करवाएगा. जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, बहुत हल्की सी चिरमिराहट होगी, बट यू कैन अप्लाई इट फॉर 10 मिनट्स. एक काफ़ी थिक लेयर आप अप्लाई कर सकते हो, एंड उसके बाद वंस यू वॉश इट ऑफ आपको एक बहुत विजिबल रिजल्ट मिलेगा. बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ये जितने भी प्रोडक्ट्स आई एम टेलिंग, दे वोंट वर्क कि अगर आप उन्हें एक ही दिन में लगाएंगे. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस प्रोडक्ट्स. आई हैव यूज दिस फॉर माई इंटायर 2023. देन ओनली दीज प्रोडक्ट्स हैव वर्कड फॉर मी. तो सो द नेक्स्ट कैटेगरी दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज my makeup. Now for makeup I would say I have a lot of products, loads and loads of products as compared to. So the first product that I have is this rice cleansing oil from Face Shop. Now 2023 में ये एक ट्रेंड चला था that do not use water based cleansers, used oil based cleansers, and I actually get the hype. Why?
तो क्या होता है कि ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स जो होते हैं आपकी स्किन में बेटर पेनिट्रेशन करते हैं, आपके मेकअप को लिटरली मेल्ट कर देंगे. सो इफ़ यू आर समबडी हु इज स्टिल यूजिंग वाटर बेस्ड क्लेंजर्स, फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट लाइक द गार्नियर वन. आई फील पर्सनली बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को स्ट्रिप ऑफ कर देता है, मस्कारा एंड ऑल अच्छे से रिमूव नहीं करता, बहुत इरिटेट करता है स्किन को. So for that, the first product actually I tried was this only from Face Shop, and I think इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे. ये वाला जो मेरे पास है वो रिच क्लेंजिंग ऑयल है, दैट मीन्स वो बेटर पेनिट्रेशन देता है. बट आपको लगता है कि अगर ये ज़्यादा ऑयली है आपको नहीं यूज़ करना, इससे एक कम में भी वेरिएंट आता है जिसमें कम ऑयल एक्सट्रैक्शन है, तो you can go ahead with that. ट्राई से भी ज़्यादा I would say switch to this product in the sense कि do not use water based. आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर अप्लाइंग योर ऑयल बेस्ड क्लेंजर उसके बाद यू कैन गो अहेड विद अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, एंड उससे क्या होगा, स्किन की एक तो मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव होगा एंड योर स्किन विल फील अ लॉट बेटर. So the product that I have in hand right now is the Insight Primer. This is the 3-in-1 primer which prime, moisturize and protects your skin. Now first of all, प्राइस पॉइंट के व्यू से बात करें, जितने भी प्राइमर्स हैं मार्केट में, आई फील इसका प्राइस इज अप्रॉक्स 240 एंड इट इज़ द बेस्ट सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आउट देयर. आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने जब इसे अप्लाई किया, एक तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया है, और आपके जो पोर्स हैं स्पेसिफिकली जिनके बहुत ज़्यादा पोर्स हैं ना, वो बिल्कुल कवर हो जाएंगे, बिल्कुल कवर हो जाएंगे. एंड देन उसके बाद व्हेन यू अप्लाई योर कंसीलर और योर फाउंडेशन, बहुत स्मूथ एप्लीकेशन होगी. So the next products that I'm going to talk about are my concealers. Now these are my top favorite concealers, and इसमें से एक concealer है जिसका मैं सबसे पहले रिव्यू दूंगी और सबसे पहले मुझे लगता है कि इसको आपको परचेज करना ही है. दैट इज़ द Sephora Best Skin Ever Concealer. इसको मैंने लास्ट ईयर नो आई थिंक क्रिसमस के अराउंड परचेज़ किया था फ्रॉम Sephora itself. एंड मैं इसलिए गई थी वहाँ पे बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसा कंसीलर चाहिए था जो मेरी स्किन शेड को पहले तो मैच करे. उसके बाद मुझे ज़्यादा कवरेज वाले कंसीलर नहीं चाहिए था. मुझे ऐसा कंसीलर, बिकॉज आई डो नॉट हैव दैट मच ऑफ डार्क सर्कल्स, सो मुझे ऐसा चाहिए था जो स्किन को यू नो ग्लो दे, जो अप्लाई करने के बाद नेचुरली स्किन के कलर में यू नो ब्लेंड हो जाए. एंड दिस इज़ लाइक this concealer gives such a luminous finish ना. अभी I've already applied, otherwise I would have showed you. मैंने actually इसके ऊपर एक वीडियो है मेरी शॉर्ट्स है, when I went to Sephora. You must check it out. I'll link that in my bio. The concealer that I like apart from the Sephora one is these Insight concealers. Already मैं 2 परचेज कर चुकी हूँ. Now इन कंसीलर्स का बेस्ट पार्ट यही है कि ये आपको बहुत ही मीडियम कवरेज देते हैं. सो मीडियम कवरेज इस हिसाब से देते हैं कि इफ़ यू हैव विजिबल अमाउंट ऑफ डार्क सर्कल्स, ये उसको कवर कर देंगे. ऑल्सो ये बहुत ही मतलब लाइटली ब्लेंड हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको ब्लेंड करने में. तो अगर आप एक अफोर्डेबल रेंज में अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे हैं, बिगिनर है, आपको समझ नहीं आ रहा है इतने सारे कंसीलर्स हैं, यू कैन गो फॉर द Insight one. Also in the same category, I have this one more concealer that this Lakme 9 to 5 Prime Plus Matte Liquid Concealer. This concealer I would say is specifically for people जिनकी थोड़े ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं. एंड अगेन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत ही अच्छी कवरेज देता है, आपको बिल्कुल ही केक ही नहीं लगेगा. दिस ऑल्सो मैं इस कंसीलर को बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ. आई वुड से आफ्टर द Sephora one आई यूज़ दिस कंसीलर अ लॉट. मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाती है. सो द नेक्स्ट product, actually the viral product that I have is the e.l.f. Halo Liquid Glow Concealer. Now ये प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल था, एंड इसका रीज़न वायरल होने का ये था बिकॉज दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ द Charlotte Tilbury फाउंडेशन. नाउ इसके बारे में भी देर आर अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिव्यूज़ इन द मार्केट कि ये आपके फेस को हाइलाइटर जैसा बना देता है या कुछ नहीं करता. एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है इसको लोग यूज़ ही गलत तरीके से कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ फुल फेस्ड यू नो फाउंडेशन जिसको आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लो.
मेरे लिए प्रोडक्ट इसलिए वो करता है बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है जो ग्लो देते हैं, जो स्किन को ऑयली नहीं करते हैं, और उसके ऊपर जब आप प्रोडक्ट्स की लेयरिंग करते हैं तो वो अंदर से बहुत अच्छा ग्लो देते हैं या फिर एक रेडिएंट फिनिश देते हैं। एंड इस प्रोडक्ट का यही काम है, आपको इनको अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करना है एंड हल्का सा अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद यू हैव टू अप्लाई अ फुल फ्लेजेड जो भी आपका फाउंडेशन है, तब इसका जो ग्लो आता है या फिर ये प्रोडक्ट है एक्चुअली वर्थ होता है। मुझे ऐसा लगता है द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज दिस मेकअप रेवोल्यूशन लिप ग्लॉस। दिस इज अ सेरामाइड लिप्स वर्ल्ड, तो इससे आपके लिप्स पे काफ़ी मॉइस्चराइजेशन आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कलर दैट इट गिव्स, इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग। आई पर्सनली फील दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट। सिर्फ मतलब इसकी पैकेजिंग पे मत जाओ, मतलब पैकेजिंग तो इज़ वेरी वेरी क्यूट, द कलर इज़ वेरी क्यूट। वैसे भी दिस प्रोडक्ट इफ़ यू अप्लाई ऑन योर लिप्स यू विल फील थोड़े प्लम्प भी हो गए हैं एंड थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर वो भी मिला है एंड कलर भी आया है। सो आई वुड रिकमेंड दिस फॉर योर लिप ग्लॉस। तो मेरे दो फेवरेट और लिप ग्लॉसेस जो हैं जो मैं रेकमेंड करूँगी इज़ वन फ्रॉम नायका विच इज़ द शेड आई थिंक हनी बू, येस, एंड दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट प्लम एंड शाइन। ये वाला इस तो मेरा फेवरेट जिसे कहते हैं, मैं हर जगह मैं ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ मैं इसे लेके जाती हूँ। टचअप के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर ना थोड़े थोड़े शिमर पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल लिपस्टिक लगा रखी है, उसके ऊपर आप ये प्रोडक्ट लगाते हैं, तो दिस इज़ वेरी द कलर जो शिमर पार्टिकल्स आते हैं हल्के हल्के इसके अंदर इज़ वेरी नाइस। बहुत ही क्रोम टाइप शिमर पार्टिकल्स है एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी इफ आई सी दिस इज़ अफोर्डेबल। दिस इज़ ओनली फॉर 475। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट, अगर आपको लिप ग्लॉस में कलर ज़्यादा चाहिए एंड वो बनी लिप्स चाहिए ना, आई थिंक बनी लिप्स का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला है। आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ अ मस्ट। इसका जो कलर पे ऑफ है बहुत बहुत प्यारा है, और इसको जैसे आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन भी आती है इस प्रोडक्ट में से। पर्सनली मतलब ये भी एक प्रोडक्ट है जिसके मेरे पास आई थिंक दो है एंड आई रियली रियली लव दिस। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स दैट आई हैव इज़ फॉर ऑल माई लैश गर्ल्स। These are the Mars lashes that I have. Price point के हिसाब से these are only for 99 and these look very beautiful. इसके बहुत बहुत अच्छे अच्छे variants हैं. I think I have this in Spice Alert and Classic Girl, and you can see Classic Girl and Spice Alert थोड़ा ज़्यादा lash volume है and Classic Girl में थोड़ी कम है, and normal day to day wear के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इस प्रोडक्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दैट आई वुड से इज द लैश ग्लू। इफ यू वांट टू गाइस परचेज देन यू कैन हैव द स्विस ब्यूटी लैश ग्लू। ये प्रोडक्ट भी बहुत बहुत अच्छा है, एक तो अफोर्डेबल है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज द एल्फ कॉस्मेटिक फ्लॉलेस फेस 6 ब्रशेस। नाउ ये चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ दैट आई हैव समबडी हु हैज़ कम्प्लीटली डिज्ड स्पॉन्ज वगैरह, मतलब मैं मेकअप स्पॉन्जेस अब यूज़ ही नहीं करती हूँ। आई थिंक जो कवरेज आपको एक गुड क्वालिटी ब्रश सेट से मिलती है ना, वो कवरेज आपको मिल ही नहीं सकती है किसी और प्रोडक्ट से। एंड अगर आपको अच्छे जेन्युइनली अच्छे ब्रश सेट चाहिए देन यू कैन गो अहेड विद दीज एल्फ कॉस्मेटिक ब्रशेस। क्वालिटी वाइज आई वुड से वेरी वेरी सॉफ्ट ब्रिसल्स, बहुत ही स्मूथ जिसे कहते हैं इसके ब्रिसल्स हैं, एंड मतलब मेकअप इतना फ्लॉलेस लगता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ माई बॉडी केयर। नाउ मैं अपने बॉडी केयर को लेके बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकली लेके ना बहुत ज़्यादा ऐसे नीश प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बिकॉज आई हैव स्ट्रॉबेरी लेग्स एंड मैंने काफ़ी टाइम तक उससे डील किया है, और मैंने इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से मुझे ये प्रोडक्ट्स गिन चुन के मिले हैं जिनसे मेरे को एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इफ़ यू वॉन्ट यू नो मी टू क्रिएट अ फुल फ्लेजेड वीडियो इसके बारे में, आई कैन डू दैट, यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल मी। बट अभी के लिए आई एम गोइंग टू शो यू माई बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट हैव वर्कड वंडरफुली फॉर स्पेशली माई स्ट्रॉबेरी लेग्स। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इन दिस कैटेगरी, खाली है दोनों, लिटरली खाली है, इज़ द एम कैफीन बॉडी स्क्रब्स। नाउ ये प्रोडक्ट के भी बारे में मैंने इतने ज़्यादा रिव्यूज़ एंड कमेंट्स सुने हैं एंड पीपल हैव दिस व्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट कि ये बहुत हार्श है स्किन पे। मेरे को पर्सनली ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता बिकॉज क्या होता है कि आपको ना आपकी स्किन के लिए जो प्रोडक्ट वर्क करते हैं ना वो चाहिए। इस प्रोडक्ट से मेरी टैनिंग हटी है, मेरे स्ट्रॉबेरी लेग्स में इंप्रूवमेंट आई है, तो मैं तो इसे बार बार रीपर्चेज करूँगी ही करूँगी।
एंड क्या होता है कि आपको इसको ना, जैसे आप इस स्क्रब को हाथ में लेते हैं, आपको एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पानी यूज करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको मे बी ये थोड़ा सा हार्श लगे अपनी स्किन पे। अगर आप वार्म वाटर यूज करते हैं एंड देन उसके साथ इसमें अच्छा खासा पानी मिला के एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन एंड रब इट ऑफ, उसके बाद एक तो स्किन बहुत स्मूथ फील होती है मेरी तो। एंड आपको अगर टैनिंग है काफ़ी ज़्यादा या फिर आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स है तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सो यू, इफ़ यू आर समबडी हु हैवंट लाइक ट्राइड आउट दीज येट, यू कैन गो हैड। नाउ अगर आपने ये ट्राई कर रखे हैं एम कैफीन के, आपको नहीं पसंद, आई कैन ऑल्सो रिकमेंड अनदर बॉडी स्क्रब फॉर यू, दैट इज़ द डव वन। ये भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक डव वन की बेस्ट बात और पार्ट यही है कि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है। तो इफ़ यू सी दीज हैव अ वेरी क्रीम बेस्ड फॉर्मूला, तो इसको जब आप अप्लाई करोगे ना आपकी स्किन में तो आपको ऐसा लगेगा बहुत स्मूथ लेयर आ रही है किसी चीज़ की। स्पेसिफिकली दीज हैव नो सल्फेट, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है उस लेवल पे। मुझे इसमें बेस्ट वेरिएंट जो लगता है दैट इज़ देयर क्रश मैकेडेमिया एंड राइस मिल्क वाला। इसके अलावा जो भी मैंने यूज़ किया, आई डोंट पर्सनली लाइक देम दैट मच बिकॉज ऑफ देयर फ्रेग्रेंस। फॉर्मूला सबका सेम ही है। आई एम समबडी जो बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें यूज़ करती हैं बिकॉज मेरे सर में स्मेल चढ़ती है। तो मेरे जो भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हैं, हाँ दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, उनमें थोड़ी फ्रेग्रेंस बैलेंस रहेगी, आपके सर में नहीं चढ़ेगी। फॉर द बॉडी स्क्रब, again one of the products that have worked for me is this body wise 10% AHA body scrub। जो आपकी डेड स्किन सेल्स होती हैं वो सारी की सारी इस प्रोडक्ट के थ्रू एक्सफोलिएट हो जाती हैं। एंड स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए जिनके इनग्रोन हेयर वगैरह आते हैं, जिनका मेन रीजन है स्ट्रॉबेरी लेग्स एंड ऑल, उसके लिए आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दिस बॉडी स्क्रब। Now for the body care product that I have next is this Sol de Janeiro Bum Bum body cream. I just love this product. I have no words for this product. First of all, like I said, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, ठीक है, बॉडी को मॉइस्चराइज भी करेगा, नरिश भी करेगा एंड उसके ऊपर से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, एक तो आपके सर में नहीं चढ़ेगी। स्पेसिफिकली जैसे मेरी स्किन है, मेरी लेग्स एंड ऑल भी काफ़ी ऑयली हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए होता है जिससे कि यू नो स्किन बहुत ज़्यादा नरिश्ड भी फील करे और स्मूथ भी फील करे। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही है। इससे आपको यही लगेगा कि आपकी स्किन ना बहुत ही स्मूथ फील कर रही है, ऑयली ऑयली फील नहीं होएगा। एंड ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस जो आएगी दैट इज़ जस्ट वेरी नाइस। So the next product is for those people who shave a lot, that you have the Evior whipped shave cream. Now I have personally, instead of using soaps and all, I have ditched my soaps and all and I use shave creams now. बहुत ही better क्या होता है इससे कि जिनको रेजर बम्स या कट बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए बेस्ट है। इससे ना एक बैरियर बन जाता है आपकी स्किन के ऊपर एंड जब आप रेजर चलाते हैं ना तो बहुत ही स्मूथ वो होता है एंड कट्स एंड उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आई पर्सनली लव दिस व्हिप्ड क्रीम। इनके रेजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आई डोंट हैव देम राइट नाउ, बट अगर आपको शेव्ड व्हिप क्रीम चाहिए देन यू कैन गो हेड विद द इवियोर ब्रांड। So the next segment, the next category that I have is my favorite, that is body fragrances. Now इसमें one disclaimer I'll give पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो बहुत ही माइल्ड परफ्यूम पहनती है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सर में चढ़ते हैं। तो सर में चढ़ने की वजह से आई हैव हेडेक्स एंड ऑल। सो इफ़ यू समबडी जो मेरी तरह है यू कैन गो हैड। सो माई टॉप फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी इज द सोल द जेनेरियो बॉडी मिस्ट। दिस हैज़ बिकम माई फेवरेट सेंट फॉर द इंटायर सीजन। सिर्फ विंटर्स नहीं, सिर्फ समर्स नहीं, मैं इसको पूरे टाइम पहनती हूँ। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ लाइक अ डेली परफ्यूम, डेली सेंट एज इन यू से। दिस हैज़ योर पिस्ताशियो एंड कैरमल वो, एंड इतना मतलब इसका इतना माइल्ड वो है जब आप इसे अप्लाई करते हैं एंड ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। यू विल लव दिस। आई मीन दिस इज़ माई नंबर 1 रिकमेंडेशन फॉर दिस कैटेगरी। नाउ दिस परफ्यूम इज़ फॉर पीपल जो थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी कि हैवी फ्रेग्रेंस टाइप वो कर रहे हैं, या फिर जिनको लगता है कि लॉन्ग लास्ट ज़्यादा करें, थोड़ा सा मतलब जैसे मैं बता रही हूँ सारे माइल्ड है, उससे ऊपर का इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, यू कैन गो अहेड विद द टाइटन वन।
I purchased this last year only, एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स. एक तो इसकी फ्रेग्रेंस आपको ऐसा जब आप इनिशियली लगाओगे आपको लगेगा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आपके सर में नहीं चढ़ेगी. उसके बाद अगेन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. मतलब दिस इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर पार्टीज़, एंड अगर आप कोई स्पेशल इवेंट या स्पेशल उस पर जा रहे हैं, पीपल वेन एवर आई अप्लाई दिस पीपल ऑलवेज आस्क मी कौन सा ब्रांड है, कौन सा परफ्यूम अप्लाई किया है, कौन सा वो है. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड ट्राई. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक ये ब्रांड दैट इज बेला वीटा बहुत ज़्यादा 2023 में आई थिंक इसके परफ्यूम स्पेसिफिकली दिस ब्रांड क्लेम्स कि ये इंटरनेशनल परफ्यूम्स के साथ लाइक compete वगैरह करता है, या फिर इनकी फ्रेग्रेंसेस काफ़ी सिमिलर है. सो आई लव दिस इन हनी ओड. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट आई लाइक फ्रॉम दिस ब्रांड. If you are somebody who hasn't tried Bella Vita like out अभी तक because they think कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, for their perfumes I can guarantee they make really good perfumes. अभी के लिए my favorite is their Honey Out, but उसके अलावा भी men category में like my brother uses perfumes, so I know this one from Bella Vita is very nice. So इसको भी आप try कर सकते हैं. So the next and the last category that I have, उसके बाद video finish है obviously, is my hair care, and ये बहुत ही छोटा category है. Now the reason for this is that मैं अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स के साथ ज़्यादा स्विचिंग प्रेफर नहीं करती. द रीज़न फॉर दैट इज़ कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में शैम्पूज़ या फिर जो भी आप यूज़ करते हो उसके बीच में ज़्यादा स्विच करते हैं तो आपके हेयर फॉल एंड ऑल की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा लाइट हैं, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, एज यू कैन सी वॉल्यूम नहीं है इनमें ज़्यादा, एंड मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरे को हेयर फॉल वगैरह हो. उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली अपना हेयर केयर रूटीन, सो आई टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल माई हेयर टाइप. मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हेयर हैं तो स्प्लिट एंड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ऑल्सो मेरे वेवी हैं, मतलब मेरे बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, नीचे से हल्के से वेवी हैं. तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स मेरे पास कर्ली हेयर वाले हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ मैं अपने उसमें. बट हाँ, ऐसी कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं जो आफ्टर हेयर वॉश और ऑल मैं यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे बालों को वॉल्यूम मिल जाती है. दैट इफ़ यू वांट आई कैन अगैन शेयर इट विद यू. यू कैन कमेंट डाउन इफ़ यू वांट मी टू शेयर माई हेयर केयर रूटीन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट्स. So for the shampoo, the product that I have is the Love Beauty and Planet Argan Oil and Lavender. First of all, cruelty free if you are looking for that. सल्फेट फ्री. सल्फेट एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है इन मेकिंग इन दैट हेयर लॉस जो आपको होता है ना, या फिर आपके काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है बाल टूट रहे हैं वो नहीं. एंड दिस शैम्पू हैज़ एक्चुअली आई हैव सीन अ डिडक्शन इन माई हेयर फॉल आफ्टर यूजिंग दिस. एंड ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल ड्राई हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे. नो, I like to pair it up with their hair mask. Masks are something that I've started using this year only because मेरे बाल नीचे से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते थे एंड मुझे समझ नहीं आता था इवन आफ्टर शैम्पू. मुझे ऐसा लगता था कि बाल काफ़ी नीचे से ड्राई हो रहे हैं या फिर they aren't getting that much of moisture. Now if you are somebody जिसको like I said hair fall होता है या फिर आपकी hair growth या फिर वो काफ़ी वो है, then I would say one hero ingredient and one hero product is the Ordinary hair care. And the hero ingredient that I'm talking about is peptides. ये अगेन अगर आप एक दिन में यूज़ करके कहेंगे कि आपके बाल आ जाएंगे, नहीं. इसको मैं अपनी नॉर्मल हेयर केयर या फिर हेयर ऑयलिंग जब करती हूँ उसमें इंक्लूड करती हूँ. whenever I'm applying my coconut oil और almond oil, उसके अलावा मैं इसको रूट्स वगैरह में वो करती हूँ. एंड आई हैव जेन्युइनली सीन अ डिफरेंस कि थोड़े बहुत मेरे बेबी हेयर यहाँ से आने वो हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट. सो माई लास्ट प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो, एंड इसके बाद पक्का ख़त्म है ये वीडियो, दैट इज़ द मैट्रिक्स स्मूथ स्ट्रेट हेयर सीरम. नाउ इस सीरम की बेस्ट बात यही है कि इसको आपको अपनी नीचे वाले एंड उस पर अप्लाई करना है एंड इससे आपके हेयर में एक बहुत अच्छी शाइन आ जाती है. सो आई ऑलवेज अप्लाई दिस वंस आई हैव आई हैव वॉश्ड माई हेयर, आई हैव ड्राइड माई हेयर आउट. उसके बाद हल्की सी नीचे से वॉल्यूम देने के लिए एंड वो शाइन देने के लिए आई अप्लाई दिस. एंड अगेन दिस प्रोडक्ट has worked wonders for my hair. So finally the end of the video, and I hope you liked all the product recommendations. सबका link everything I will give in the description. अगर आपको कोई doubts है या आपको कुछ पूछना है या फिर आपको लगता है मैंने कुछ miss out वगैरह किया है and some other part 2 या segment should come out of it, I'll definitely make it. You can write down in the comments.